हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं अकाउंटेंसी का जो 12th क्लास से रिलेटेड है, एक फर्स्ट लेसन का एक क्वेश्चन आता है, चंदा क्या है। ये हमारा प्रश्न है, चंदा क्या है। चंदा से आप क्या समझते हैं, चंदा किसे कहते हैं। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, चंदा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो इस तरह से चंदा किसे कहते हैं, चंदा क्या है, चंदा से आप क्या समझते हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो उसका आंसर यही होगा। जानते हैं चंदा के विषय में, चंदा क्या है। तो इसका पहला लाइन है, चंदा एक सदस्यता शुल्क है। चंदा क्या है, सदस्यता शुल्क है, जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। पहले लाइन को अगर गौर से आप ध्यान से आप अगर सुनिएगा, देखिएगा तो बहुत ही अच्छा लाइन है। चंदा एक सदस्यता शुल्क है, मेंबरशिप फीस है ये। जैसे अलाभकारी संस्था है ना, तो अलाभकारी संस्था तो चूंकि लाभ कमाने के लिए नहीं है, तो लाभ जब नहीं कमाना है तो संस्था चलेगा कैसे। और लाभकारी संस्था का उद्देश्य ये संस्था चलेगा कैसे, तो संस्था चलाने के लिए तो रुपये का काम होगा ही, तो रुपया आएगा कैसे। तो ये इनकम का पहला स्रोत ये देखा जाए या सबसे महत्वपूर्ण स्रोत देखा जाए तो ये चंदा होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, जो चंदा जो है यह एक सदस्य, इसमें जितने भी सदस्य होंगे ना, तो सदस्य बनने के लिए संस्था क्या करती है, तो वह फीस का निर्धारण कर देती है। तो मेंबर फीस, इसी को चंदा कहा जाता है। चंदा एक सदस्यता शुल्क है, यह शुल्क है। सदस्य यदि बनिएगा तो यह शुल्क है। और वो शुल्क कैसे होता है, तो पर मंथ, यानी मासिक हो सकता है, छमाही हो सकता है, तिमाही हो सकता है, या वार्षिक। तो इसमें दिया है, जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। जनरली और लाभकारी संस्था, चूँकि यहाँ भी सपोर्ट करने वाले तो अपने मन से करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी इसके मेंबर हैं उनको साल में आपको एक बार कुछ पैसा देना होता है, उसी को चंदा कहा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं, यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आयगत प्राप्ति होता है। और चंदा का एक नेचर है जिसमें क्या लिखा है, वार्षिक आधार पर। यहाँ ध्यान दीजिएगा इस बिंदु पर, यानी प्रत्येक वर्ष ये मिलेगा। तो यदि प्रत्येक वर्ष मिलेगा तो ये बार बार होने वाला प्रवृत्ति हो गया, इसलिए यह आयगत हो गया। आयगत किसको कहते हैं, आयगत शब्द किसको कहा जाता है, तो जो बार बार मिलने वाला प्रवृत्ति का हो वह आयगत कहलाता है। आयगत किसे कहते हैं, जिसका लेखा जोखा बार बार हो जाए। तो चंदा लिया जाता है, इसीलिए यह आयगत प्राप्ति हो गया। ये वर्ड पर थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे। तो चंदा एक सदस्यता शुल्क है, जिसका भुगतान सदस्य द्वारा, यहाँ पर सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आयगत प्राप्ति होती है। इसे आयव्यय खाता के क्रेडिट में और प्राप्ति भुगतान खाता के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। अब जैसे रिसीट पेमेंट बनाते हैं ना, तो रिसीट पेमेंट के डेबिट भाग में लिखते हैं टू सब्सक्रिप्शन, ठीक। अगर वहीं पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसके क्रेडिट भाग में लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। तो यही वहाँ पर लाइन चर्चा है, जो चंदा जो है यह गैर व्यापारिक संस्था के लिए आयगत प्राप्ति होती है, और इसे आयव्यय खाता के क्रेडिट भाग में, है ना, रिसीट पेमेंट के डेबिट भाग में लिखा जाता है। अगला लाइन है, परंतु यदि किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त किया जाए, लेकिन वहीं पर है जो चंदा अगर किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिला तो यह पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। उद्देश्य का निर्धारण अगर हो गया, जो फलान किसी निश्चित काम के लिए आपको अगर दिया गया है चंदा, तब तो यह पूंजीगत प्राप्ति हो जाता है। लेकिन अगर चंदा मिलता है और सदस्यता शुल्क के रूप में मिलता है, लेकिन यहाँ पर किसी खास काम के लिए वो निर्धारित नहीं किया जाता है कि यह पैसा आप खास काम के लिए रखिएगा, खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए रखिएगा, तो यह हमारा आयगत हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर वहाँ टारगेट डाल दिया गया, नहीं यह रुपया जो हम दे रहे हैं इससे आपको मंदिर बनाना है कि मस्जिद बनाना है कि कोई काम करना है, तो वहाँ पर वो विशेष उद्देश्य के लिए हो गया, तो पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। तो यदि वह पूंजीगत होगा तब वह आयव्यय खाता में नहीं, आयगत है तब आयव्यय खाता में, लेकिन पूंजीगत है तो उसे चिट्ठे में दिखाया जाता है। यह ध्यान रखना है। तो अब इसे क्या दिया है, इसे चिट्ठे के दायित्व की तरफ दिखाना चाहिए, है ना। आगे दिया है, और पूंजीगत प्राप्ति मानना चाहिए, इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दिखाना चाहिए।
चालू वर्ष में इसकी रकम को विवरण बनाकर या खाता बनाकर ज्ञात किया जाता है। अब चंदा निकाला कैसे जाएगा, तो चंदा निकालने के दो तरीके हैं। चंदा दो तरह से निकाला जाता है, एक तो स्टेटमेंट बनाकर जैसे विवरण बनाकर, और दूसरा क्या बनाकर, खाता बनाकर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके आप निकाल सकते हैं। यह एगो स्टेटमेंट बनाकर यह निकाला जा सकता है। तो आप गौर कीजिए इसमें, हम अगर इस क्वेश्चन पर रिपीट करते हैं, अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा या, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंदा चंदा सदस्यता शुल्क है जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आयगत प्राप्ति होती है। इसे आयव्यय खाता के कम आवाज में बात करूँगा, नहीं हो पाता। इसे आयव्यय खाता के क्रेडिट में और प्राप्ति भुगतान खाता के डेबिट भाग में लिखा है। परंतु यदि किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त किया जाए तो यह पूंजीगत प्राप्ति मानना चाहिए। इसे चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर दिखाना चाहिए। चालू वर्ष में इसकी रकम को विवरण बनाकर या खाता बनाकर ज्ञात किया जाता है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग देखें तो पहला लाइन था यह सदस्यता शुल्क है, वार्षिक आधार पर मिलता है। दूसरा लाइन गैर व्यापारिक संस्था के लिए यह आयगत प्राप्ति हो गया। तो अगर अब उसका तीसरे लाइन में जाते हैं, अगले लाइन में, तो यह आयव्यय खाता क्रेडिट में, प्राप्ति भुगतान खाता के डेबिट में। लेकिन अगर यहीं पर चंदा का यदि सामान्य उद्देश्य छोड़कर विशेष उद्देश्य है तो यह पूंजीगत प्राप्ति हो गया, तो इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। पॉइंट पर ध्यान दें। और चालू वर्ष में इसे निकाला कैसे जाता है, तो दो विधि से, विवरण बनाकर और खाता बनाकर। तो इस तरह से हम इसे दिमाग में कोड कर लेंगे। जो चंदा वार्षिक सदस्यता शुल्क है, ये सदस्यता शुल्क है, वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। गैर व्यापारिक संस्था के लिए आयगत प्राप्ति है, आयव्यय खाता के क्रेडिट में, प्राप्ति भुगतान खाता के डेबिट में। और यह विशेष कार्य के लिए अगर है तो इसे पूंजीगत प्राप्ति मानना चाहिए और इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाना चाहिए। और चालू वर्ष में इस रकम को विवरण बनाकर या खाता बनाकर ज्ञात किया जा सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे तरफ से थोड़ा सा हमारे ऊपर कृपा करके आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा मनोबल ऊंचा होगा और हम आगे आपको नया नया वीडियो लेकर के आएंगे। और 12th की तैयारी के लिए आप लोग चिंता न करें, हम इसके लिए तैयार हैं। आपको हम 12th का जो जितना भी सिलेबस का जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है हम वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। धन्यवाद।